कंसिस्टेंसी 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 किसी भी काम के अंदर ना ब्रो, अगर तुझे ग्रो करना है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। रियली आपको भी लगता है? पर देखो, पता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। लेट मी क्लियर यू। आज हम जानेंगे 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है? फर्स्ट पार्ट कि कंसिस्टेंसी क्या है और हमें किस लेवल तक करनी होती है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें थोड़ा एग्जांपल के बारे में जानेंगे, है ना? एंड थर्ड हम जानेंगे कि किस लेवल पे आकर के हमें कंसिस्टेंसी को छोड़ना पड़ता है। ओके, तो बने रहना, हम बहुत कुछ सीखेंगे एंड लास्ट में ना आपके लिए एक टिप होगी। सो लेट्स बिगिन। जो कंसिस्टेंसी का एक मिथ फैलाया गया ना, आई थिंक वो बहुत गलत तरीके से है। आपको लोग ये कहते हैं कि यार कोई भी काम को ना डेली करो तो आपको जाकर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, कंपाउंड के अंदर। आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। हमने मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी वर्क के बारे में जान लिया, कोई इंसान लाखों कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है उस फील्ड के अंदर, तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ हम भी कर सकते हैं, है ना? बट लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क, वो स्किल कौन कौन सी लगती है, हमें बिल्कुल नहीं पता, है ना? तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं थोड़ा मिसगाइड हो रहे हैं और कोई भी इंसान है छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर आपको पूरी बात क्लियर नहीं कर सकता कि ठीक है। तो मेन चीज़ पता है क्या होती है? अगर आप कोई फील्ड के अंदर आ रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन या समझने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप जो बॉटम लेवल पे होते हो ना, आपको वहाँ पे तगड़ी लेवल पे मेहनत करनी होती है। और वो जो चीज़ के लिए मेहनत करनी होती है ना, आपको वहाँ पे आकर के कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर नहीं रहोगे तो आप वो पीक लेवल पे पहुँच नहीं पाओगे जिन लोग को देख करके आपने वो फील्ड के अंदर आकर के काम को शुरू किया है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ज़रूरी होती है। आपको मैं सेकंड पार्ट के अंदर बताता हूँ मैं आपको एज एग्जांपल स्टोरी के साथ। पर अगर आप WWE देखते हो, वहाँ पे देखो जितने भी रेसलर्स होते हैं, क्या उनका हमेशा मैच रहता है किसी न किसी के साथ? नहीं भाई। अगर मान लो जॉन सीना है, वो डेली लड़ेगा, डेली लड़ाई करेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है ना? उसका एक मैच होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, है ना? तो वो होती है, ठीक है? आपको एक बॉटम लेवल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर जब पीक लेवल आता है, पीक लेवल क्या होती है आपको बताता हूँ मैं, कि आप एक अपने आर्ट फॉर्म के अंदर आ चुके हो। अब वहाँ पे आपने उस वर्क के अंदर मैजिक क्रिएट करना शुरू कर दिया है, ठीक है? वहाँ पे आप एक आर्टिस्ट बन चुके हो। मान लो विराट कोहली है, लोग क्यों फॉलो करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ही बिकम अ मैजिशियन, है ना, इन दैट फील्ड, ठीक है? तो लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना? और उसके लिए उसने क्या किया स्टार्टिंग में? प्रैक्टिस, दैट इज कंसिस्टेंसी। उसने सीखा कि खुद का वे कैसे बनाते हैं, मेरा फॉर्म क्या होगा जिसकी वजह से दुनिया मुझे फॉलो करेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी होती है। फिर जब आप थर्ड लेवल पे आते हो अपने आर्ट फॉर्म के अंदर, आप उस फील्ड के अंदर वो स्किल सीख चुके हो, वो टैक्टिक्स को, वो स्ट्रैटेजी को, वो प्लानिंग को सीख चुके हो, तब उसके बाद आप कंसिस्टेंट नहीं भी रहोगे ना, तो कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि यू बिकम अ आर्टिस्ट ऑफ योर फील्ड। समझ गए? तो आपने समझ लिया होगा 3 पार्ट्स को। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट ये, हमें बॉटम लेवल पे सीखना पड़ता है, डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ता है काम के अंदर, क्या टैक्टिक्स स्किल्स लगती हैं वहाँ पे जानना पड़ता है। सेकंड पॉइंट में हमने एग्जांपल के बारे में जाना। जॉन सीना है, डेली लड़ाई नहीं करता, एक बार प्रैक्टिस करता है लगातार, उसने वो स्किल्स सीखी, प्रैक्टिस करी, दैट्स वाई बिकेम अ जॉन सीना। थर्ड में क्या जाना हमने? उस फील्ड के आप आर्टिस्ट बन गए, मैजिशियन। अब आप अपना मैजिक क्रिएट कर रहे हो, मैजिक को स्प्रे कर रहे हो लोगों की तरफ, अब लोग आपको फॉलो कर रहे हो। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और जिन लोगों को नहीं पता ना कि भाई की कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर वो मिथ के अंदर है कि लगातार काम करो तो रिजल्ट आता है तो उनको ये बता दो, उनको भेज दो, है ना? और वो सीखेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो कहते हैं ना घंटे वाला होगा आइकन, उसको टर्न करके दबा देना आपके लिए बेनिफिट के लिए। कोई भी अगर और डाउट्स क्वेरी रहेंगी तो मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डाउट क्वेरी क्लियर कर दूंगा। एंड बाकी मेरी तरफ से अभी के लिए बस इतना ही। ओके।